हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बैकडेट की क्लास में आप लोगों को बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो चार्ज आप लोगों को एट फर्स्ट मैं बता दिया था कि चार्ज पढ़ना इजी नहीं है, चार्ज का कॉन्सेप्ट लेना भी इजी नहीं है। अब आप लोगों को इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के कितने टाइप्स को यूज़ किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप्स ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कितना डायरेक्ट है कि कूलम का नियम पढ़ लिया, बस इतने कितने टाइप्स हैं वो पता है ही नहीं। तो इसका पहला जो है टाइप्स ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पहला हम लोग इसमें सबसे पहले ध्यान रखते हैं फंडामेंटल चार्ज को या बेसिक चार्ज। फंडामेंटल चार्ज बोलिए, मूल आवेश बोलिए, एक नंबर में मूल आवेश, यानी इसको लिखते हैं क्या चीज, फंडामेंटल चार्ज, या कोई बुक में लिखा रहता है बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज। न्यूनतम परिमाण वाला आवेश को मूल आवेश, न्यूनतम परिमाण वाला आवेश, न्यूनतम परिमाण वाला आवेश को मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम परिमाण वाला आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से सूचित किया जाता है। A charge has minimum magnitude is called basic charge. Is called basic charge. It is denoted by small e. अब इसमें आप ये भी बोल सकते हैं को इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण मूल आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण मूल आवेश को, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मॉडुलस, वही क्या कहलाता है, मूल आवेश। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is called basic charge. Basic charge. नोट कीजिए। चलिए, यदि मैं चाहूँ तो बोर्ड पे पहले भी लिख सकता हूँ, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं जा पाएगा आप लोगों के पास।
अब मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज, इसको आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो अब आप ऐसे लिख सकते, आप जानते हैं, हम डिफिनीशन या परिभाषा से लिख लेते हैं हम लोग। परिभाषा से आप क्या लिख सकते हैं? परिभाषा से आप जानते हैं कि E का मान होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसी में यदि आप मॉडुलस का प्रयोग कर लेते हैं, किसका प्रयोग? इसी को बोलते हैं बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज। अब आपको भली भांति पता है मॉडुलस यदि एलिमिनेट कर देंगे तो माइनस का चिन्ह भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। मॉडुलस हट गया तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा। 1.6 गुना 10⁻, इसी को बोलते हैं क्या चीज? मूल आवेश या बेसिक चार्ज लिख लेते हैं। बेसिक चार्ज, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? मूल आवेश। क्या लिख सकते हैं? मूल आवेश। इसकी इस चैप्टर में भी बहुत जरूरी है। और यदि आप प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं तो ये भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत में, और आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी है। और इस पे बेस ऑब्जेक्टिव भी है दिया हुआ, जो कि बोर्ड के लिए लगभग वीवीआर माना जाता है। अब इसमें ये चीज तो समझ गए आप कि मूल आवेश जब ये बोले तो क्या बोल देंगे? ई। एक तो ये बेसिक हो गया। दूसरे नंबर में आ जाते हैं आपको बिंदु आवेश। क्या आ जाते हैं? बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश क्या लिखते हैं हम लोग? पॉइंट चार्ज। अब आप ये बोलिएगा, सर बोलेंगे कि मूल आवेश तो सर लिखा दिए, बिंदु आवेश क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है? ये आवेश का अल्प परिमाण है, स्मॉल मैग्नीट्यूड है। तो आवेश जी, सूक्ष्म आवेश को, कैसा आवेश को? सूक्ष्म आवेश को क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश बोल सकते हैं। सूक्ष्म आवेश को क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म या अल्प आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। अल्प आवेश, अल्प आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। अल्प आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। अल्प आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। इसे डॉट से सूचित किया जाता है, इसे बिंदु से प्रदर्शित, इसे बिंदु से सूचित किया जाता है। इसे बिंदु से सूचित किया जाता है जी। यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल चार्ज is called point charge. Is called point charge. It is denoted by a point. For example में आप ले सकते हैं जैसे कि डॉट क्यू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस डॉट क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डॉट क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं माइन प्लस डॉट क्यू वन, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डॉट क्यू टू। चलते जाइए चलते जाइए। ये सब यानी कि डॉट जब ये लग गया, ऑब्लिक का यहाँ पे अर्थ है या और, इनको नोट कीजिए। इसी में अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर, धन परीक्षण आवेश का बहुत जिक्र होता है। धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश। परीक्षण का मतलब होता है जांच करना। आखिर धन को ही हम लोग जांच करते हैं।
तो धन परीक्षण आवेश का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो धन परीक्षण आवेश किसे बोलेंगे? परीक्षण मतलब टेस्ट करना, जांच करना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जांच करने के लिए, जांच या परीक्षण करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, परीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए उपयोग में आने वाला धन आवेश, परीक्षण करने के लिए उपयुक्त में लाए, उपयोग में लाए वाले आवेश को धन परीक्षण आवेश कहते हैं। धन परीक्षण आवेश कहते हैं। धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आवेश को धन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे +Q या से सूचित किया जाता है। यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, धन उपयोग में लाए जाने वाले धन आवेश used positive charge testing use positive charge for testing is called positive test charge. इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण ये पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में, बोर्ड में, और पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में, इसको चेक कर सकते हैं आप। तो विद्युत आवेश के मूल गुण का भी आपको क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत आवेश के किन्हीं 2 मूल गुणों को लिखें, तो 2 गुण को लिख देना है। या ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत आवेश के कितने मूल गुण होते हैं, तो 3 मूल गुण होते हैं, लिख दिया मैं। विद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं जो निम्न है। आवेश योगात्मक होते हैं, चार्जेज आर एडिटिव, बिकॉज यहाँ होते, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल में लिखते हैं। हिंदी में यदि होते का प्रयोग हो गया तो क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। तो चार्जेज आर एडिटिव, आवेश योगात्मक होते हैं, अर्थात आप आवेश को जोड़ सकते हैं, एक आवेश में दूसरे आवेश को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। आवेश संरक्षी होते हैं, चार्जेज आर कंजर्वेटिव, यानी आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं न आवेश का विनाश कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? संरक्षी। क्या बोलते हैं? संरक्षी। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। अब ये बोलिएगा कि क्वांटमीकृत सर क्या होता है? क्वांटमीकृत क्या होता है? तो वास्तव में क्वांटमीकृत का मतलब होता है संरक्षण, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसी का या दूसरा रूप है लेकिन लिख दिया गया है ऐसे अलग अलग। तो आवेश के 3 मूल, इसको मैं आगे चैप्टर ही है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, उसमें अभी जस्ट समझ जाइएगा। अब तो समझ गए विद्युत आवेश के कितने मूल गुण होते हैं? 3 मूल गुण होते हैं, नोट कीजिए वन को।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपको इस लगभग 10-15 साल के द्रव्यमान कभी 10-15 साल के दौरान नहीं पूछा गया सर, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल है। तो आप लिखेंगे आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, QUANTIZATI और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ये आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है, इसको जानना पड़ेगा कि आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत है किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं। किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं, यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहलाता है। किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं। किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं, यही आवेश के क्वांटमीकरण का, यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं, यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं, यह आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहलाता है। प्रेजेंट टोटल चार्ज present total charge at any conductor is integral multiple of basic charge. It is called principle of quantization of present total charge at any conductor is integral multiple of basic charge. It is called principle of quantization of charge. किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं, यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज है, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश जो है मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज मतलब क्या होता है, पूर्णांकी गुणज मतलब क्या होता है, अर्थात कहने का मतलब है किसी भी पूर्णांक में मूल आवेश को गुणा कर दीजिए, वही क्या होता है, कुल आवेश होता है। यानी आप बोल सकते हैं पूर्णांक तथा मूल आवेश के गुणनफल को कुल आवेश कहते हैं, पूर्णांक तथा मूल आवेश के गुणनफल को कुल आवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा को ऐसे भी हम टर्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यदि आपको कमन रहा तो इस पे कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, या नहीं आप बोल सकते हैं पूर्णांक तथा मूल आवेश के गुणनफल को कुल आवेश कहते हैं, पूर्णांक तथा मूल आवेश के गुणनफल को कुल आवेश कहते हैं। ये भी आप डेफिनेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा से कुल आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं,
पूर्णांक, पूर्णांकी गुना, तो पूर्णांक गुना मूल आवेश, मूल आवेश। तो गुना ऐसे नहीं दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। कुल आवेश बराबर पूर्णांक गुना, इस ब्रैकेट का मतलब गुना याद रखेंगे, गुना मूल आवेश। अब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, कुल आवेश का सिंबल हम लोग क्या चीज प्रयोग करते हैं, कुल आवेश कैपिटल क्यू। और पूर्णांक, पूर्णांक क्या है आप लोगों को पता है, सभी ऋणात्मक और धनात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। या तो पूर्णांक पॉजिटिव भी ले सकते हैं, पूर्णांक नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो पूर्णांक को हम लोग इंटीजर, पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग क्या मानते हैं क्या, स्मॉल एन। क्या मानते हैं, स्मॉल एन। तो पूर्णांक के बदला में क्या देंगे, प्लस माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, तो एन दे, प्लस माइनस एन। और मूल आवेश क्या होता है, ई। तो अब आपका ये क्या हो गया, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, इक्वेशन फर्स्ट। इनको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी आप लिख लिए थे प्लस क्यू बराबर, आप लिखे थे प्लस माइनस क्या चीज़, यानी इक्वेशन फर्स्ट होगा ये। तो अगेन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, AGAIN अगेन, या ऐसे ही रहने दीजिए इसको। एक तो मान लिए थे ना, सही बात है, एक तो ये होता है प्लस माइनस कि बहुत बुक में प्लस कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू का प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो मॉडुलस का भी प्रयोग होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी। इस पे मॉडुलस का प्रयोग कर लेते हैं यदि चार्ज। अब मॉडुलस का प्रयोग क्यों कर सकते हैं, बिकॉज चार्ज को आप किसी चीज़ पे आप चार्ज कर भी सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं किसी वस्तु को, इसीलिए ऐसा करते हैं मॉडुलस का प्रयोग। किसी वस्तु को चार्ज भी, जैसे बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, और कभी कभी हाई वोल्टेज होने के साथ ज़्यादा लॉन्ग टाइम रखने के बाद वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। यदि दो प्रक्रिया हो, लेना और देना दोनों हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मॉडुलस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मॉडुलस का काम क्या है, ऑल को प्लस करके वहाँ से गायब हो जाना। तो ये ऑल को प्लस कर देगा, मॉडुलस का चिन्ह हट जाएगा, ऑल प्लस हो जाएगा। यानी इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। और स्मॉल, यदि कैपिटल क्यू के बदले में स्मॉल क्यू का प्रयोग कर सकते हैं, तो स्मॉल क्यू के बदले में किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैपिटल क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। क्या चीज, एन ई। इक्वेशन कितना हो गया, 4। अब इसमें बहुत राइटर ऐसे हैं जो कि इसको Q को आप लिख सकते हैं, वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डॉट एंड सो ऑन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं। लेकिन आपको अभी नहीं लिखना, आपको यहीं तक लिखना है, आपको केवल यही तक लिखना है। यही कुल आवेश का व्यंजक है, यही टोटल चार्ज का सूत्र है, सीधा सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। यही टोटल चार्ज का सूत्र है। यहाँ पे थोड़ा और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कैपिटल क्यू बोलिए या स्मॉल क्यू बोलिए, इसको बोलते हैं टोटल चार्ज। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, इसको क्या बोलेंगे, कुल आवेश। और एन प्लस माइनस एन या एन, इसको बोलते हैं इंटीजर। यानी प्लस माइनस एन या एन, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं नन्नू, पूर्णांक। और ई, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक चार्ज यानी मूल आवेश। इसको क्या बोलते हैं, मूल आवेश। और यहाँ पे देखिए, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
और एक बात है, मूल आवेश का मान तो पता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम ये होते हैं, इनको नोट कीजिएगा। इनको आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। और कभी भी आपको यदि जीवन में कुछ करना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये कम पढ़ के आपसे कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, उम्मीद भी मत रखिएगा। इसलिए बुक को थ्रू आउट पढ़ना है, रेगुलर क्लास को नोट करते जाना है। जितनी भी क्लास है, चाहे वो फिजिक्स हो कि मैथ हो कि केमिस्ट्री हो कि बायो हो कि इंग्लिश हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। सब क्लास को, जितने भी क्लास है सबको मेंटेन करके टाइम टेबल के साथ आपको क्या करना है, टाइम टेबल के साथ रिवाइज कर लेना। एक से जेड की टोटल जी को समझा दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बहुत अच्छे करना चाहते हैं 12वीं के एग्जाम में, मेडिकल या नीट के एग्जाम में, तो आपको न्यूमेरिकल पे पकड़ होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल पे पकड़ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थ्योरी की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बस यही है कि इसको बढ़िया से मेहनत करके डेली का डेली, कोई भी क्लास को जो है पेंडिंग नहीं छोड़ना है। डेली का डेली उसको क्या करना है, नोट करते जाना है और बिल्कुल पढ़ते जाना है। बुक को थ्रू आउट पढ़ना है, रेगुलर क्लास को मेंटेन करना है, फेयर कॉपी अच्छे तरीके से आप तैयार करते जाइए। और बस आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।